भाऊ मुझे ज़ोरदार के आज मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज बना रहा हूँ आईफोन से ही। तो अभी दाल खिचड़ी ऑर्डर किया है। वन ऑफ माय फेवरेट, इफ़ यू डोंट नो यू शुड नो। दाल खिचड़ी मैं कितना भी खा सकता हूँ, इट्स वेरी वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। मैं मेरी पूरी ऑल इंडिया जर्नी में जब भी मैं रात में रुकता था, मोस्ट प्रॉब्ली मैं दाल खिचड़ी या चिकन टिक्का बिरयानी खाता था। बट बेस्ट है भाई, बेस्ट। तो आज का अपना टॉपिक वही है। एक नंबर, एक नंबर, वाह 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 वाह। तो यस, अपना आज का टॉपिक ये है कि भाई ट्रैवलिंग करने से आपकी लाइफ में एक पर्सपेक्टिव चेंज कैसे आएगा। जितना आप ट्रैवल करोगे ना, उतना आपको ज़िंदगी देखने का एक नज़रिया आपका बदल जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक है ना सिंपल आप ना सिस्टम समझो, ठीक है। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक्चुअली क्या करते हो ट्रैवल करने के टाइम। ट्रैवल मतलब मैं आपको डेली ट्रेन ट्रैवल या लोकल में या बस यहाँ वहाँ नहीं, घूमने जाते हैं हम लोग थोड़ा घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जेनविनली हम जगह देखते हैं, जेनविनली हम लोगों से मिलते हैं, जेनविनली हम खर्चा करते हैं। भले आप एक होटल में ही रहो, लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट में हो, दूसरे कंट्री में हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किसी और जगह गए हो, नए लोगों में गए हो। एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला है। रोज़ के जो आपको 10 लोग मिलते थे, उन 10 लोगों से आपको अलग लोग आज मिल रहे हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यू नो सबसे पहले ना आपकी जो थिंकिंग होती है कि मैं नए लोगों से बात कैसे करूँ, वो बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। यू विल इवेंचुअली रियलाइज़ कि आप तो किसी से भी बात कर सकते हो। ये तो हमको बस एक दिमाग में डाला गया था कि भाई हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। दैट्स वन थिंग। सेकेंड चीज़ जो आपके बॉडी में डिफरेंस आएगा, दैट इज़ यू विल बिकम मोर हम्बल। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो ट्रैवलिंग में, आपको इवेंचुअली पता चलता है। जैसे मैं जब भी किसी 3 स्टार 4 स्टार होटल में रुकता हूँ, तो वहाँ पे जो काम करने वाला बंदा है वो तो 3 स्टार वाला नहीं है ना। एंड उससे ना मुझे एक बहुत पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। मैं जब एक नॉर्मल होटल में रुकता हूँ, वहाँ से मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव आता है। मैं जब भी अलग अलग जगह जाता हूँ, वहाँ से मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव आता है। So my focus is always the perspective I am going to take and carry forward. मज़ा आ गया। आज तो मेरा फेवरेट है भाई, दाल खिचड़ी। बहुत चेंजेस आते हैं। सेकेंड नहीं, सॉरी, थर्ड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है दैट यू लर्न इज यू इवेंचुअली अंडरस्टैंड दैट हाउ मच मनी यू नीड इन योर लाइफ। कितना पैसा चाहिए लाइफ में, ठीक है। अगर मैं किसी को आज पूछ लूँ, एक 25-27 साल के बंदे को पूछूँ कि भाई तेरे को आज कितना पैसा रहेगा, तो तू रिटायरमेंट ले लेगा। यू नो सो हाउ मच डू यू थिंक कितना रहेगा। यू नो सब आज अभी जितने भी लोग वीडियो देखते होंगे ना, सब एक अंधाधुन एक अलग पर्सपेक्टिव लगाएंगे। मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 20 करोड़ चाहिए, मुझे 30 करोड़ चाहिए, मुझे 5 करोड़ चाहिए। बट कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा एवरेज खर्चा कितना है महीने का, मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा महीने का एवरेज खर्चा क्या है, मेरे साल भर का खर्चा क्या होगा, आने वाले 10 साल में मेरा साल भर का खर्चा कितना रह सकता है। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ऐड करनी है और माइनस करनी है। रियलिस्टिक बोलो। यू नो आई टेल यू व्हाट, रियलिस्टिकली यू डोंट नीड मोर देन 3 to 4 करोड़ इन योर लाइफ। 3 to 4 करोड़ में आप इनफ आपकी ज़िंदगी जी सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है आपके पास, यू डोंट इवन नीड मोर देन 2 करोड़। मैं आपको बताता हूँ, महीने में अगर आपको 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपए आपको महीने के मिल रहे हैं, 80,000 to 1.5 lakhs, यू आर गोइंग टू लिव अ फ्लॉलेस लाइफ इन योर एंटायर लाइफ। फिर आपके 2 बच्चे भी होने दो, आपके बूढ़े माँ बाप भी होने दो और आपकी वाइफ भी होने दो, फिर भी यू विल हैव अ वेरी नाइस लाइफ। विथ 6 people, विथ हैविंग 1.5 lakhs इन योर पॉकेट। 80,000 में थोड़ा कट टू कट हो सकता है, बट 1.5 lakhs में ज़रूर हो जाएगा। यू नो प्लस यू विल बाय अ कार, यू विल ऑल्सो बाय अ हाउस। ये सब आपका हो सकता है लाइफ में। So it's a misconception that you need a lot of money. So that's how you learn when you travel a lot. You realize that how much money do I need to earn, where do I need to stay. Like I am staying in Mumbai, ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो क्या मुझे मुंबई में सच में रह के कोई मतलब भी है, मतलब
देखिए सिंपल सा चीज़ समझिए, ठीक है। आज मैं मुंबई में हूँ, 40 की उम्र में मैं नहीं रहना चाहता, 50 की उम्र में तो मैं बिल्कुल भी सिटी के पास भी नहीं रहना चाहता, और 60 की उम्र में मैं फ्रेश एयर खाना चाहता हूँ ताकि मैं ज़्यादा जीऊँ, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज आई विल ऑलवेज गो एंड ट्रैवल इन द माउंटेन्स एंड आई विल स्टे देयर। आई डोंट वांट सिटी लाइफ, यू नो। एंड दैट्स फ्रॉम वेयर मेरा फिफ्थ पॉइंट आता है कि वेन यू ट्रैवल यू इवेंचुअली अंडरस्टैंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। You know, the more alone you are, the more less people in you are, you enjoy a lot, lot in your life, you know. And that is going to happen, that happens with everybody. But it is like मतलब कि कोई आज समझता है, कोई 4 साल बाद समझता है, कोई 5 साल बाद समझता है। यूजुअली देखो, हम लोग जो एज में है ना, 18 से लेके जो 25 साल का एज है ना, ये सबसे गर्म एज है, ठीक है। जिसमें आपका दिमाग भी गर्म है, बॉडी में भी बहुत जोश है, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी आप इसी एज में करोगे। लेकिन 25 से लेके 35 का जो एज है ना, ये आपका मैच्योरिटी का एज है। यू इवेंचुअली आर गोइंग टू रियलाइज दैट यू नो हाउ मच मनी यू नीड इन योर लाइफ। डू यू नीड लाइक 50,000 रुपीज़ सैलरी? डू यू नीड लाइक 2 लाख रुपीज़ सैलरी? हाउ मच मनी यू नीड, यू नो। जैसे आज मैं घर पे बैठा हूँ, आई हैव नो वर्क, मेरा बिजनेस पूरा बंद पड़ गया है, बट आई हैव मनी फॉर 2 years, you know. I've saved that much amount of money, not only for me, for my entire family. तो मैं 2 साल बाहर नहीं काम करूँगा ना, तो भी आई कैन सस्टेन द सेम लाइफ स्टाइल। मेरा महीने का स्विगी का बिल 7,000 to 8,000 रुपीज़ आता है, और अभी मैंने हेल्थ पे ध्यान देना लग गया है, इसके लिए मेरा 4 से 5 हज़ार आता है, यू नो। आई कैन पे 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर जस्ट स्विगी फॉर द नेक्स्ट 2 years। अगर मैं थोड़ा और हेल्दी खाऊं, सिर्फ 4,000 रुपये भरूँ, तो आई कैन डू इट फॉर द नेक्स्ट 3 years, यू नो। सो इट्स नॉट दैट थिंग, यू नो, इट्स नॉट अबाउट। एंड आपको लगता रहेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। सी, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी यू नीड डजंट मीन दैट यू हैव ड्रीम्ड दिस मच, यू हैव सीन समबडी एल्स लाइफ स्टाइल एंड यू नीड दैट मच। ये पर्सपेक्टिव आपको ट्रैवल से ही मिलता है, यू नो। मैं जब ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा था, मैं तो राइडर हूँ, मैं तो पूरा इंडिया घुमा हूँ ऑन द बाइक। सो मुझे ना ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में कि यार 1200 सीसी की बाइक होती तो कितना अच्छा होता, 1000 सीसी होती, 800 सीसी होती, ये लोग तो कितना घूमते हैं, ऐसे घूमते वैसे घूमते। यू नो, मेरा मिथ कभी बर्स्ट हुआ जब मैं लिटरली खुद, मैंने 400 सीसी की बाइक ली, मैंने इंडिया बहुत घूमा, मैंने दिन के 1000 किलोमीटर मारे, 500 किलोमीटर मारे। मैं अपना टाइम देखता था, किलोमीटर देखता था, अपने आप को देखता था कि मेरे को रेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यू नो। एंड देन आई यूज्ड टू मीट पीपल, देन आई हैड अ लॉट ऑफ 1000 सीसी वाले फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई ट्रैवल विद देम, यू नो। कभी कभी 120 के ऊपर चले जाते थे, अदरवाइज वो दे वर मोर और लेस एट 80 to 120, 130 मैक्स। Sometimes they used to go at beyond the speeds that they want. But in that I realized one thing, जो चीज़ मैं सिर्फ 2 मिनट करूँगा या 10 मिनट करूँगा इस हाईवे पे, और उसके बाद मैं सारे टाइम में वही करूँगा जो सारे लोग कर रहे, डजेंट मेक एनी सेंस। देन कम टू द सर्विस सेंटर्स। मैंने जब देखा मेरी गाड़ी सर्विस होके रेडी होके, चलो मेरी गाड़ी का पूरा नया करना पड़ रहा है, जितना मैं पे कर रहा हूँ ना उतने में उनकी फर्स्ट सर्विस हो रही है। मैंने बोला मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, यू नो। एंड आई टेल यू व्हाट, यू नो, आई कैन ईजिली बाय 800 सीसी बाइक टुडे विच माइट कॉस्ट अबाउट लाइक व्हाट 12 lakhs 15 lakhs। कैश पे ले सकता हूँ मैं आज, नहीं चाहिए मेरे को, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ मनी, यू नो। आई विल बाय दैट बाइक, हाउ विल आई मेंटेन दैट, यू नो। उसको मेंटेन करने के लिए मैंने जो 3 साल की सेविंग्स है ना, वो ऐसे ही उड़ जाएगा ऐसे जगह पे। So how do I got this? I experienced it, you know. I traveled a lot and then I eventually realized you don't need to spend this amount of money to do a lot of things, you know. So money wise you become very wiser, you become very understandable that you know what you need. Now I'll tell you what perspective more changes. You see senior citizens in a very different way, you see people in a very different way, you understand their deep problems। ये सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, देन यू बिकम वेरी एडजस्टेबल। जैसे ना मैं ना अनहाइजीनिक जगह पे खड़े भी नहीं रह सकता, मेरा घर ही आप देख लो एकदम हाइजीनिक है, बट अब मेरे पास ये पर्सपेक्टिव है कि अनहाइजीनिक नहीं,
लेकिन लेस हाइजीनिक प्लेस पे भी मैं खड़े रहना पसंद करूँगा. एंड somehow I'll manage myself, I'll have something or the other, I'll adjust myself, you know. ये 100 रुपये का टी शर्ट है, यू नो. मैं 1000 रुपये का टी शर्ट भी पहनता हूँ. टी शर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. ऐसे टी शर्ट 1000 रुपये, 3000 रुपये का भी टी शर्ट है मेरे पास, पहनता हूँ मैं. यू नो कहाँ पे पहनता हूँ? दूध लेने जाता हूँ ना, मैं 3000 का भी टी शर्ट पहनता हूँ और ऐसे 100 रुपये का टी शर्ट भी पहनता हूँ. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो यू इवेंचुअली रियलाइज दैट व्हेन यू ट्रैवल दैट ना योर पर्सपेक्टिव चेंजेस. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई आप क्या पहन रहे हो. आपकी पर्सनालिटी कितने की है वो मैटर करती है. आपका कपड़ा कितने का है वो मैटर नहीं करेगा. ये सारी चीज़ें आप ट्रैवल करने से सीखोगे. पर्सपेक्टिव चेंज होगा. आपको ये समझ में आएगा कि आपको और घूमना है, यू नो, और आपको ट्रैवल करना है और लोगों से मिलना है. यू विल इवेंचुअली रियलाइज दैट. सो येस, दिस इज़ पार्ट 1. आई विल मेक अ फ्यू पार्ट्स ऑफ दिस. चलिए.